हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सभी? हाँ, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हैं? पिछले वीडियोस देखे थे कि नहीं देखे थे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर चल रहा था हम लोगों का क्लास 11th में, है ना? तो उसमें हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, याद है कुछ? पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे हो, कहाँ से याद होगा? हैं? हम लोगों ने बात की थी सबसे पहले दिन कि कितने किंगडम में डिवाइड किया, कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। किसने किया था? आर.एच. व्हिटेकर साहब ने किया था। और अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फंजाई एनिमलिया के बारे, फंजाई किंगडम के बारे में। और हम लोग इससे पहले किन किन किंगडम्स के बारे में पढ़ चुके हैं? मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे फंजाई किंगडम के बारे में, ठीक है? और प्लांटी और एनिमलिया का अलग अलग चैप्टर दे रखी है हमारी किताब, जो हमारी बाइबिल है एनसीईआरटी, जो हमारी गीता है एनसीईआरटी। ठीक, तो चलो आज पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एक बहुत ही प्यारे टॉपिक के बारे में, फंजाई। ठीक है, बहुत याद करने की चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा बहुत ऐसी चीज़ें जिनको आपको याद करना पड़ेगा। तो कंपैरेटिव स्टडी करना, देखो इसलिए हमने चारों एक साथ बताई हैं, अलग अलग नहीं लिखा है हमने चारों क्लासों को। ठीक है, तो फंजाई के बारे में आज हम पढ़ेंगे, सारी क्लासें पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, इसके वो पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, कुछ इसके जो क्या बोलते हैं बेसिक कैरेक्टर्स हैं, जनरल कैरेक्टर्स हैं, वो पढ़ेंगे और हर तरह के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब बढ़िया हो ना? चलो ठीक है, तो माथे वाथे से हाथ हटा लो, सोना नहीं है, ऐसे करके नहीं बैठना। ठीक है, प्यार से बढ़िया फ़ोन आगे रख लो और जो भी पढ़ना उसके नोट्स बनाते रहना अगर हो सके तो साथ में। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। ठीक, तो आज पढ़ेंगे हम लोग किंगडम फंजाई के बारे में। तो सबसे पहले ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, फंजाई के बारे में तुमको हमने पहले बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सैप्रोफिटिक, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक हैं, जिनमें काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उनको हमने फंजाई किंगडम में रखा है। ठीक है, चलो आज देखते हैं, अब बात करते हैं। चलो, तो ये सबसे शुरुआत ही एनसीईआरटी जिन लाइनों से करती है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में है। टोड स्टूल और मशरूम की बात कर रही है। तो टोड स्टूल और मशरूम जो है, मशरूम इसमें एडिबल होता है, टोड स्टूल इनएडिबल होता है। आपने देखा हो मशरूम तो खाते हैं हम लोग, टोड स्टूल कुकुर मुत्ता, इसमें जहर होता है भैया, नहीं खाना चाहिए। मशरूम खा लेना चाहिए लेकिन कुकुर मुत्ता नहीं खाना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद बात कर रहे हैं यीस्ट की। यीस्ट भैया एल्कोहल फर्मेंटेशन में यूज होता है, हम लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एल्कोहल जो बनाने में हम लोग यूज करते हैं, एल्कोहल, शराब, दारू, वही वो जो बनाने में यूज करते हैं, वो किसका यूज करते हैं हम लोग? यीस्ट का यूज करते हैं। फंजाई है एक। अगली बात करते हैं पक्सीनिया की। पक्सीनिया जो है ये बहुत ही भाई नोटोरियस है, मतलब इस बहुत बदनाम है। किस चीज़ के लिए? वीट के रस्ट के लिए, रस्ट कॉज करता है वीट में। ठीक, और इसके बाद बात करेंगे, देखिए पेनिसिलियम। 1929 में भाई जी हमारे एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम नाम के एक फंजाई से पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक प्रोवाइड की थी, जिसका बहुत यूज किया गया था। और एंटीबायोटिक का सोर्स जो है पेनिसिलियम है, ये याद रखना, ये भी एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात है। अब इसकी जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। देखो शुरुआत एनसीईआरटी ऊपर नीचे करके हमेशा लिखती है, तो हमने भी ऊपर नीचे करके ही लिखा है। लाइन बाय लाइन आप चलते जाइए एज इट इज। 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में 10 पॉइंट तो जैसे निबंध हम बचपन में याद करते थे, गाय की 2 सींगें होती हैं, वैसे याद हो जाएंगे, है ना? चलो, कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब सर्वव्यापी। कल हमने एक शब्द बताया था ओमनी प्रेजेंट, आज दूसरा शब्द बता रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। दोनों का मतलब सर्वव्यापी, हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, लॉन्ग थ्रेड लाइक बॉडी होती है, पहले देख लो, लॉन्ग थ्रेड लाइक बॉडी है। और इसको क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। ठीक है, और नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसीलियम बोलते हैं। जब कई सारे हाइफी ऐसे 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 खूब जुड़ जाते हैं ऐसे, तो ये जो बनता है नेटवर्क, इसको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब अगर इसमें माइसीलियम में या हाइफी में सेप्टा प्रेजेंट होगा, सेप्टा का मतलब, सेप्टम का मतलब खांच, बीच में प्रेजेंट है, तो ये क्या है? सेप्टेट है। अगर नहीं प्रेजेंट है, केवल न्यूक्लियस है, तो ये एसेप्टेट होगा। और एसेप्टेट वाले जो होते हैं वो सिनोसिटिक, एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट ना हो लेकिन न्यूक्लियस हो, कई सारे न्यूक्लियस एक ही के अंदर प्रेजेंट हो, तो उसको सिनोसिटिक कहते हैं। क्या कहते हैं?
सिनोसिटिक कहते हैं या सिंसाइटियम भी कहते हैं। आगे जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, सिंसाइटियम भी कहते हैं, ठीक है, प्लांट्स के केस में। अब एनिमल्स के केस में अब बात करेंगे। सेल वॉल जो है वो किसकी बनी, पहले दिन बता दिया था, काइटिन की बनी होती है और पॉलीसेकेराइड्स, सम पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। ये हर तरह के होते हैं, सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं। बात करेंगे सैप्रोफिटिक क्या है, म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, ये सब सैप्रोफिटिक पंजाई हैं, ठीक। पैरासिटिक कौन से, जो कॉज कर रहे हैं क्या, बीमारी कॉज कर रहे हैं, जैसे एल्ब्यूगो, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, फाइटोप्थोरा, ये सब क्या कर रहे हैं, प्लांट्स में बीमारी कॉज कर रहे हैं, ठीक। तो ये कौन से हो गए, ये हो गए पैरासिटिक फंजाई। और सिम्बायोटिक कौन से फंजाई भैया, एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आके लाइकेन बना देते हैं, ठीक भैया, लाइकेन बना देते हैं। और हायर प्लांट्स जिम्नोस्पर्म वगैरह के साथ मिलकर के क्या बना देते हैं, माइकोराइजा बना देते हैं। आगे जब बताएंगे ना क्लास 12th में तब तुमको समझाएंगे, याद भी कराएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंस होती है माइकोराइजा की। अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, फिशन से होता है। फिशन मतलब टूट जाना, टूट गए और दोनों अलग अलग डेवलप कर गए, ठीक। और इसके अलावा बडिंग से होता है। यीस्ट में बडिंग पढ़ाई थी हमने 12th क्लास में, याद करो। अब लेकिन 12th के तुमने अभी देखे नहीं होंगे, 11th में 12th में पढ़ाएंगे फिर से, ठीक। कोनिडिया जो है एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर भी एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। अब जो कोनिडिया होते हैं ये एक्सोजीनस होते हैं। कैसे, देखो जैसे ये कोई एक माइसीलियम था, इसमें यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुआ ये कोनिडिया है, ये कोनिडिया दिखाई पड़ रहा है तुम लोगों को, ठीक। तो ये कोनिडिया कैसे है, बाहर की तरफ है। अब वहीं क्या हुआ कि ये मान लो एक माइसीलियम था, अब इसने एक ऐसा बल्ज्ड पार्ट बनाया और इसके अंदर स्पोर बना लिया। तो अंदर वाले जो स्पोर बनते हैं वो होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, ये एंडोजीनस होते हैं, कोनिडिया एक्सोजीनस होते हैं, ठीक। अब और बात करते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर और जूस्पोर। जूस्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एस्कोस्पोर, ऊस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। अलग अलग क्लास के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरह से होते हैं, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट होते हैं इसमें, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। सबसे पहले क्या हुआ कि दो माइसीलियम, दो हाइफी अलग अलग स्ट्रेन की नज़दीक आई, ठीक। अब ये नज़दीक आने के बाद क्या हुआ, इनके बीच की जो सेप्टम थी वो हट गई और प्लाज्मोगेमी का मतलब है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एनसीईआरटी लिखती प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म इनका फ्यूज कर गया। अब जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया तो प्लाज्मोगेमी कंप्लीट हो गई। अब जब प्लाज्मोगेमी कंप्लीट हो गई इसके बाद कैरियोगेमी होगी, मतलब न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, ठीक। अब न्यूक्लियस फ्यूज कर गए और न्यूक्लियस दो हैप्लॉइड थी, हैप्लॉइड हाइपी थी और ये आ करके जब जुड़ी तो एन के दो न्यूक्लियस मिल करके 2n बन गए। अब जब 2n बन गए लेकिन इनकी प्लॉइडी तो हैप्लॉइड ही है, तो जब उसके बाद हम क्या करा देंगे, मियोसिस करा देंगे। मियोसिस का मतलब 2n से n बना देंगे। आगे जब बताएंगे तब पढ़ाएंगे। मतलब जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उनसे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाने, हैप्लॉइड सेल बनाने के लिए मियोसिस हम लोग करते हैं, ठीक। ये 3 चीज़ें हम कराएंगे। अच्छा, अब इसके बाद और एक बात आती है, कुछ लोगों में ये मियोसिस होती नहीं, कैरियोगेमी के बाद उस फेज में कुछ देर तक रुक जाते हैं। अब वो जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं डाई कैरियन। मतलब ये हाइफी थी, एक ये हाइफी थी, ठीक। इसके बीच की सेल चली गई, इसका न्यूक्लियस ये था, इसका न्यूक्लियस ये था और ये दो न्यूक्लियस इसी तरह से प्लाज्मा साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, लेकिन इसके न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं किए। तो ये जो है ये डाई कैरियन स्टेज है, एनसीईआरटी बात लिखती है। और इस फेज को हम क्या कहते हैं, डाई कैरियोफेज कहते हैं। किसमें किसमें होती है, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ये होती है। चलो ठीक है, अब इतनी बातें बस एनसीईआरटी यहाँ पर लिख रही थी इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे डिफरेंट क्लासेस की फंजाई की, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहली क्लास है फाइकोमाइसिटीज। इसके हैबिटेट मोस्टली एक्वाटिक होते हैं और खूब ऐसी जगहों पर रहती हैं जो बहुत गीली सी होती हैं, गीली जगहें जो होती हैं वहाँ पर ये फाइकोमाइसिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो इसलिए इनको हम लोग एल्गल फंजाई कहते हैं, प्यार से क्या कहते हैं,
एल्गल फंजाई कहते हैं, ठीक है। मॉइस्ट और डैम प्लेसेज में रहेंगी और या फिर एपिफिटिक होंगी। एपिफिटिक का मतलब है प्लांट्स पे जो पैरासाइट हो। एपिजूइक का मतलब है जो एनिमल्स में पैरासाइट हो, ठीक है। अब देखो बात करेंगे इनका माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट है, मतलब बीच में सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, सिनोसिटिक नहीं है, ठीक। सिनोसिटिक है, सिनोसिटिक है, एसेप्टेट है, सेप्टम प्रेजेंट नहीं है तो सिनोसिटिक है। देखो यहाँ पे सेप्टम नहीं प्रेजेंट था तो सिनोसिटिक था, ठीक। वो जीभ से गलत निकल गया। और एसेक्सुअल स्पोर कौन कौन से, जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर। कौन कौन से हैं, जू स्पोर है और एप्लेनोस्पोर है। और सेक्सुअल स्पोर कौन सा है, सेक्सुअल स्पोर कौन सा है बताओ भैया, जाइगोस्पोर। देखो जाइगोस्पोर जो है फ्यूजन ऑफ गेमीट से बना और यही जो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स के बाद जाइगोस्पोर बना यही जा करके बर्स्ट करके फैल करके नए नए फंजाई के माइसीलियम बना देगा। और गेमीट्स जो हैं वो इधर आइसोगेमस हो सकते हैं, मतलब दोनों गेमीट, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, इसमें भैया स्ट्रीम होती है तो इसी प्लस माइनस दिखा दिया है। तो या तो ये सेम दिखने में हो सकते हैं एक ही जैसे, या अलग अलग भी हो सकते हैं दिखने में। तो आइसोगैमस मतलब गेमीट सेम दिखें और एन आइसोगैमस गेमीट सेम ना दिखें, ठीक। इसके एग्जांपल म्यूकर, राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, रोटी रख दो उसमें फफूंदी लग जाती है वो वाली राइजोपस, इसको क्या कहते हैं, ब्रेड माउल्ड कहते हैं या ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ठीक। एल्ब्यूगो सिस्टोपस काज करता बीमारी, बताएंगे बाद में, ठीक। बेसिडियोमाइसिटीज को बेसिडियोमाइसिटीज से पहले एस्कोमाइसिटीज पढ़ते हैं, क्लास 2 सेकेंड क्लास कौन सी है, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल एनसीईआरटी साथ देती हुई चलती है, मतलब जैसे जैसे एस्कोमाइसिटीज के कैरेक्टर बता रही है वैसे वैसे ही उसके एग्जांपल भी देती चल रही है। सबसे पहले बता रही है पेनिसिलियम जो है ये मल्टी सेलुलर फंजाई है। यीस्ट जो है यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, केवल एक सेल प्रेजेंट है यीस्ट में। माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, खाली इसमें एसेप्टेट और अनब्रांच्ड था फाइकोमाइसिटीज में, बाकी सब में ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। ऐसे ही भैया कंपैरेटिव स्टडीज करते हुए चलोगे तो वही समझ में आएगी, ये चीज़ें याद रहेंगी दिनों तक। ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर किससे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, कोनिडिया से हो रहा है। कोनिडिया कैसा है, एक्सोजीनस है, यहाँ बताया था देखो यहाँ पे, ठीक। सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर होते हैं और कहाँ से आते हैं, एस्कस से आते हैं या एस्काई से आते हैं। एस्काई प्लूरल है, एस्कस सिंगुलर है। एस्कस फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प है और एस्कस जो है वो स्पोरेंजियम है जहाँ से ये स्पोर निकलते हैं, ठीक। फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प है। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एस्परजिलस 2 एग्जाम्पल पहले बता चुके हैं, कौन कौन से 2 बताएं, पेनिसिलियम और यीस्ट। इसके बाद एस्परजिलस आगे बताएंगे। एस्परजिलस हम लोगों को सिट्रिक एसिड प्रोवाइड करता है, ठीक। न्यूरोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जी, जेनेटिक रिसर्च फील्ड में बहुत इसका यूज होता है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा इसको हम लोग प्यार से ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम यानी प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला भी कहते हैं। क्लेविसेप्स, ठीक। और मॉरल्स एंड ट्रफल्स ये एडिबल होते हैं और डेलिकेसीज बहुत कमज़ोर टाइप के होते हैं, जरा छू दो तो फट्टे से टूट जाते हैं। ये मॉरल्स और ट्रफल्स हैं, एडिबल होते हैं, खाते हैं हम लोग, जेली वगैरह बनती है, ठीक। इसके बाद बात करेंगे क्लास 3 की, बेसिडियोमाइसिटीज या पफ बॉल्स, ठीक। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई कहते हैं या पफ बॉल कहते हैं, ठीक। ये तीनों इन्हीं के नाम है, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल। और इसी में रस्ट और स्मट भी आते हैं। रस्ट का मतलब जंग जैसी, जंग नुमा दाग जो दे जाए वो रस्ट होते हैं। और स्मट का मतलब जो दाग धब्बे दे जाए किसी पे वो स्मट होते हैं। ये पैरासिटिक होते हैं। रस्ट और स्मट जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं किसी प्लांट पे, ठीक। माइसीलियम देखो हमने एक बार बता दिया कि खाली इसमें अनब्रांच्ड और सेप्टेट है, बाकी सब में अनब्रांच्ड और एसेप्टेट है, बाकी सब में ब्रांच्ड और सेप्टेट है, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, याद रखना भैया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, होगा। डाइकैरियन फेज आएगी, बताया था 2 में आती है, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में। 2 आईपी फ्यूज करेंगे और उसके बाद प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियो फेज में रुक जाएंगे, डाइकैरियो फेज में अरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिडियो स्पोर्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये एक्सोजीनस होते हैं, बात याद रखना, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार्प है और सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में भी पूछी गई है, एनसीईआरटी के और इंटरनल एग्जाम में भी पूछी गई है। आपका कौन सा स्कूल है उसमें हमको नहीं पता,
लेकिन पूछी गई। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसको याद करने का एक तरीका है यूपीए। आप लोग अगर पॉलिटिक्स के बारे में जानते हो तो एनडीए और यूपीए 2 गठबंधन चलते हैं। यूपीए कांग्रेस वाला गठबंधन है, अस्टिलैगो, पक्सिनिया और एग्रीगस। यूपीए अस्टिलैगो, पक्सिनिया और एग्रीगस। चलो अब बात कर लेते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की फटाक से, और इसके बाद इस क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है? इसमें भैया पहली बात जान लो, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है। कोई भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है, या है तो हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए इनको हम लोग फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, या इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। अब जो इम्परफेक्ट फंजाई है उसमें अगर हम लोगों को सेक्सुअल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल गया तो हम लोग क्या करते हैं, इनको उठा के किसी भी इन बाकी की 3 क्लास में जिसमें भी इनके कैरेक्टर मैच कर रहे होते हैं उसमें रख देते हैं। और जब तक किसी भी फंजाई का सेक्सुअल मोड नहीं पता है तो हम उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते हैं, और जैसे ही पता चल जाता है उसको ले जा करके इन बाकी क्लास में किसी में रख देते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं भैया? कोनिडिया होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है, वेजिटेटिव भी पता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं है हम लोगों को। जो जैसे ही पता चलता है वैसे ही हम लोग किसी भी इसमें रख देते हैं, इसलिए इसको हम लोग फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं या इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, ठीक है। सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम होता है इसमें। माइसीलियम कैसा है? सेप्टेट और ब्रांच्ड है, ठीक है। अब देखो ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ये तीनों की बातें तुमको बताएंगे हम, पक्की बात है। कोलेटोट्राइकम जो है ये तो अभी सुन लो, कोलेटोट्राइकम फल्केटम रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करता है, लिख लेना, रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करता है। अल्टरनेरिया सोलेनी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। लेट ब्लाइट कौन कॉज करता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कॉज करता है, ठीक है। अल्टरनेरिया क्या कॉज करता है? अर्ली ब्लाइट कॉज करता है। कोलेटोट्राइकम फल्केटम रेड रॉट ऑफ शुगर केन। और ट्राइकोडर्मा, देखो ट्राइकोडर्मा की 2 बातें लिखी हैं एनसीईआरटी ने। पहली बात क्या लिखी है? ट्राइकोडर्मा से हम लोगों को साइक्लोस्पोरिन मिलती है जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, आगे बताएंगे। और ट्राइकोडर्मा जो है ये हमारी जैव नियंत्रक यानी बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे भी काम करती है, ठीक है। तो भैया फंजाई किंगडम जो है वो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, और आप लोगों से आशा करेंगे और गुजारिश भी करेंगे, इस चीज़ की रिक्वेस्ट है कि भैया देखिए चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए। हम इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, आप सब्सक्राइब और लाइक भी तो कम से कम कर ही सकते हैं। चैनल को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, जो भी सब बायोलॉजी वगैरह पढ़ रहे हैं 11th-12th क्लास में, उनके साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो से इस पूरे जितना भी मैंने आज पढ़ाया है, इससे अगर आपको कोई भी वैल्यू, कोई भी सीख मिल रही है तो इस चैनल को लाइक करें। और कोई भी त्रुटि अगर समझ में आ रही है, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है भैया, आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे, जय श्री राम।